अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफ़े टेलर। आज की वीडियो में हम कट शेरवानी की सिलाई की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो को गौर से देखें और आखिर तक देखें। ये देखें बिल्कुल बराबर निशान पे आ रही हैं और बिल्कुल आसानी के साथ मैं तरीका बताने वाला हूँ। इसको सीधा करके भी आपको दिखा देता हूँ। आप देखें शेरवानी बिल्कुल इंशाल्लाह बैठी हुई होगी और बिल्कुल बग़ैर इस्त्री का मैं आपको बिल्कुल मशीन पे बैठ के आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखें मैं सीधा करता हूँ ये कमीज़। और इसी तरीके से अगर आपने कफ फ्रंट पट्टी में कट चूँकि हम शुरू ही से लगा लेते हैं, उसकी वीडियो अगर आपने देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद हैं, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये बिल्कुल मशीन पे बैठ के मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखें बिल्कुल इंशाल्लाह सफाई के साथ। और अगर इसको हम मज़ीद इस्त्री भी लगाएंगे तो ये और भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये देखें शेरवानी जो है, मैं इसका ये थोड़ा सीधा कर देता हूँ कपड़ा। इसमें कोई सलवट वग़ैरह नहीं होंगे। इसको इसी तरीके से उठाकर टेबल पे रख के मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि सही तरीके से आपको नज़र आ जाए। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके के साथ बैठी हुई है शेरवानी। ये मैं इसी तरीके से उठा के टेबल पे आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो आपको वाकई यकीन हो जाएगा इंशाल्लाह। और इस तरीके से कॉलर के बाद एक कटिंग की एक और तरीका, और इंशाल्लाह इसी तरीके से जितना मेरे लम्हे हैं मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। जब ये वीडियोस मुकम्मल हो जाएंगी तो उसके बाद फिर डिज़ाइन पे भी जाएंगे। डिज़ाइन की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि वो वीडियो आपसे ज़ाया ना हो जाए। ये देखें बिल्कुल बग़ैर इस्त्री और बिल्कुल सफाई के साथ आपको नज़र आ रही हैं शेरवानी बिल्कुल बैठी हुई हैं। तो इसका तरीका मैं इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखें और गौर से देखें। और जिनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो वीडियो को रिपीट करके देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और अगर फिर भी कोई मसला है तो वो कमेंट में ज़रूर पूछिए ताकि मुझे पता चले। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप समझ जाएं ये शेरवानी। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले आपने शेरवानी और कप तकरीबन एक ही जैसी बनती हैं दोनों। तो आपने ये शेरवानी चूँकि मैंने पहले बनाया था तो इसकी इस तरीके से बनाकर आपने इस्त्री लगाकर ये जो कपड़ा मैं कट करता हूँ इसको बिल्कुल एक जैसा काटना है। आपने बिल्कुल एक ही साइज़ का कट करके आपने ये देखें बिल्कुल एक ही साइज़ का कटा हुआ है, इसी तरीके से आपने कट करना है। और फिर ये तकरीबन 14 इंच की शेरवानी है, ये 15 इंच आ रही है, मतलब 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेते हैं कट शेरवानी में। फिर इस तरीके से आपने दोनों को मिलाकर सेंटर पे एक कट लगा लेना है छोटा सा, और इस पे निशान भी लगा लेना है सीधी साइड पे छोटी सी निशान। और फिर ये इस तरह मोड़ कर आपने उस निशान से 2 सूतर दूर यहाँ पर निशान लगा लेना है, और ये भी उस निशान से 2 सूतर दूर बाहर की साइड, और यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। मतलब शेरवानी को 4 पे तकसीम करना है, 3 निशान लगाकर 4 पे तकसीम करना है। ये इंशाल्लाह ज़बरदस्त तरीका और बेहतरीन तरीका है। इस तरीके से अगर आप शेरवानी कॉलर लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी शेरवानी कॉलर में कोई फ़र्क नहीं आएगा और कोई मतलब एक साइड आगे नहीं आएगा। दोनों साइड शेरवानी और कॉलर के दोनों साइड मतलब एक जैसे हों। इस तरीके से रखकर आपने ये तीरे की जो हमने आस्तीन की सिलाई लगाई है ये चेक करना है कि दोनों बिल्कुल एक जैसे हों। और ये देखें बिल्कुल ये भी बिल्कुल सेम दोनों एक जैसे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। इसकी वीडियो अगर आपने तीरे की सिलाई की वीडियो आपने देखनी है तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा हाला जो है छोटा है, ये मैंने ये भी बताया था कटिंग की वीडियो में कि हाला आपका आधे इंच से लेकर 1 इंच तक का छोटा होगा। मतलब कॉलर या शेरवानी पे
आधे इंच से लेकर 1 इंच, मतलब आधे इंच से कम नहीं होगा और 1 इंच से ज़्यादा नहीं होगा। इतना आपके हाले पे असर, मतलब इतना फ़र्क आएगा इसमें। तो वो आप चांटी करते वक्त अभी आसानी से भी फिक्स कर सकते हैं। ये इस तरीके से आपने हाले को चांटना है। अब इसको चेक करते हैं कि ये पूरा है भी कि नहीं। तो अब ये तकरीबन बिल्कुल पूरा हो गया है और ये बिल्कुल नरम हाथ से आपने लगाना है ताकि कोई मतलब कि इसमें खींचना नहीं है कपड़े को, कि बाद में मसला नहीं हो इसमें। इस तरीके से बटन टेक को नीचे रखकर आपने बुकरम का ख़याल रखते हुए कि बुकरम पे सिलाई ना लगे, बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगा लेनी है। अक्सर लोग बुकरम को उठा के सिलाई लगा लेते हैं, वो भी तरीका ठीक है मगर आगे पीछे हो जाता है मशीन। तो इसलिए आपने बुकरम को रख के सिलाई बुकरम के साथ साथ कपड़े पे लगा लेना है, नीचे वाले कपड़े पे। और जो मतलब 3-4 टांके आपने ले लेने हैं, ज़्यादा एक साथ लंबी सिलाई नहीं लगानी है ताकि ये शेरवानी गोल होती हैं, तो आपने थोड़ा थोड़ा करके सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से मतलब कुछ टांके लेकर आपने फिर कपड़े को सीधा बराबर करना है नीचे ऊपर, और फिर कुछ टांके लेकर आपने इस तरीके से लगा लेना है सिलाई। एक साथ ज़्यादा सिलाई नहीं लगानी। और इसमें ये फ़ायदा भी है कि इस पे जो है खाला अगर आप इस तरीके से काटते हैं और 4 पे तकसीम करके, शेरवानी को 4 पे तकसीम करके आप शेरवानी या कॉलर चढ़ाते हैं तो आपका हाला छोटा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि निशान आपके पास 3 होंगे। तो इसलिए आपको ज़्यादा खींचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ज़्यादा नरम हाथ से लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि नरम हाथ से आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह पिक्स पहुँचेंगे। इसके बाद छोटे छोटे कट आपने लगाने हैं। और ये धागा जो है ये आपने, मैंने चूँकि रिवर्स नहीं किया, आपने भी रिवर्स नहीं करना है। और ये सिलाई आपने सीधा करके सेंटर से ही शुरू करना है ताकि शेरवानी या कॉलर मतलब निशान पे आ जाए। तो ये देखें बिल्कुल निशान पे आ रही हैं। इस तरीके से आपने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ तक आके पेचकस टेस्टर वगैरह की मदद से आपने अंदर जो बुकरम है उसको सीधा करना है। और ये धागे मैंने चूँकि बाहर छोड़ दिए, ये बाद में हम सब मतलब इसको खोलकर सफाई करेंगे इसका। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी के साथ शेरवानी या कॉलर लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से, कोई परेशानी नहीं होगी और आप आसानी के साथ कॉलर या शेरवानी लगा सकते हैं। हाला अगर नॉर्मल हिसाब पे हो, बराबर हो, मतलब आधे इंच का या इंच का उसमें मसला है, मतलब छोटा है कॉलर या शेरवानी पे, तो आप जो है आराम से उसको चांटी करते वक्त बराबर कर सकते हैं। ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं हो हाला, तो आप आसानी के साथ लगा सकते हैं और आपका शेरवानी या कॉलर बिल्कुल सही तरीके से बैठेगी। और इंशाल्लाह इसके साथ साथ हम मशीन के बारे में भी आपको आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह बताते रहेंगे कि अक्सर दोस्त ये भी शिकायत करते हैं कि मशीन कपड़े पे सिलाई करते वक्त तो धागा नहीं तोड़ती, मगर कपड़े से जैसे उतरते हैं, मतलब मशीन को नीचे कर ले जाते हैं, कपड़े से उतारते हैं तो मशीन धागा तोड़ देती है। तो उसके बारे उसमें बिल्कुल आसान मैं इंशाल्लाह आपको हल बताऊंगा उसका। मशीन पे वीडियो बनाकर आपके साथ में बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका शेयर करूंगा इंशाल्लाह, कि वो तरीका आप इस्तेमाल करें तो आपका मशीन जो है कपड़े से उतरते वक्त भी धागा नहीं तोड़ेगी। तो ये थी आज की वीडियो। आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।